भाई एक मिनट आज अभी बैठक में क्या निष्कर्ष निकला पूरा? देखिए, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्या बहन जी के निर्देश पर अब जनपद विधानसभा सेक्टर बूथ की कमेटियों की समीक्षा होगी और उनको सर, आज 2 लोगों को नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी गई है, माननीय आनंद कुमार जी को और माननीय रामजी गौतम जी को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। सर, क्या आकाश आनंद जी को सभी पदों से? देखिए, बहुजन समाज पार्टी में नेता मान्या बहन जी हैं, हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। मान्या बहन जी की गाइडलाइन में जो आज गाइडलाइन मिली है उस पर हम लोग जिला विधानसभा सेक्टर बूथ कमेटी की समीक्षा करेंगे और आने वाले 27 में फिर से पार्टी को मजबूत करके अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। सर, किस कारण आकाश आनंद जी को हटाया गया है? 27 के लिए मान्या बहन जी के निर्देश पर जनपद विधानसभा सेक्टर बूथ की कमेटियों की समीक्षा की जाएगी और उनको पदाधिकारियों को सदस्य बनाया जाएगा। इसके बाद फिर उन्हीं कार्यकर्ताओं को बाद में कैडर करके बहुजन समाज पार्टी की फिर से मजबूती से तैयारी होगी और सर्व समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की फिर 27 में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। आकाश आनंद जी को पार्टी के पदों से हटाया गया, इस पर देखिए, मान्या बहन जी हमारे यहाँ नेता हैं, हम सभी लोग कार्यकर्ता हैं। मान्या बहन जी का जो निर्देश है उस पर हम लोग काम करेंगे। सर मुझे नहीं हटा दीजिए भाई, सिंगल कर ले, एक साथ कर लो यार। आज बैठक बुलाई गई थी, बैठक में जो रणनीतियां तय की गई हैं, आकाश आनंद को बात की जाए तो उनको पद से हटाया गया है, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, आज मान्या बहन जी, क्योंकि मान्या बहन जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मान्या बहन जी ने आज आनंद कुमार साहब को, जो हमारे माननीय आनंद कुमार जी हैं, उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया और माननीय राम, धन्यवाद आपको सर। बापू भवन ठीक है सर, निश्चित है कि आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरीके से अन्याय अत्याचार बहुजन समाज के ऊपर हो रहा है और मैं देख रहा हूं कि इस लड़ाई को अन्य दल के लोग उसमें भागीदारी नहीं ले रहे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं मान्या बहन जी को, जो मान्या बहन जी के निर्देश पर मैं वहां जाता हूं और जो हमारे उधर के कोऑर्डिनेटर होते हैं उन सबको साथ में लेकर के, निश्चित है कि मानव साहब ने ये बहुजन समाज की लड़ाई लड़ी है और मान्या बहन जी भी बहुत मजबूती से चुनाव बहुजन समाज लड़ाई लड़ रही हैं और हम सभी लोग मिल करके, निश्चित है जो बहुजन समाज के कार्यकर्ताओं पर या समाज पर अत्याचार हो रहा उसकी लड़ाई बहुजन समाज पार्टी बड़ी मजबूती से लड़ने का काम है। 2 प्रभारी वाली जो बात आई है, जो कमेटी में चेंजेस उत्तर प्रदेश के, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। निश्चित है कि हमारे यहाँ जिले में 2 प्रभारी हैं जिनको विधानसभा बांट करके और विधानसभा में भी 2 पदाधिकारी हैं बांट करके, और जो ऊपर के कोऑर्डिनेटर हैं सारे लोग मिल करके जिला कमेटी की समीक्षा करेंगे, फिर विधानसभा कमेटी की समीक्षा करेंगे, फिर सेक्टर बूथ की समीक्षा करके इन सबको बहुजन समाज पार्टी का मेंबर बनाया जाएगा, सदस्य। उसके बाद फिर कैडर कैंप चलाया जाएगा जिसमें सब समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर मजबूती के साथ 27 में चुनाव लड़ेगी और अपनी सरकार बनाएगी। अध्यक्ष जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर ये पहली बार है जब 2 नेशनल कोऑर्डिनेटर बने हैं। किसी तरीके का कोई वर्क डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है? कुछ ऐसा है कि ऑपरेशनल कोई देखेगा, फील्ड कोई देखेगा, इस तरीके का भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन है 2 लोगों में? निश्चित है कि माननीय आनंद जी जो हैं, हमारे आनंद कुमार जी, वो पहले से भी जो ऑफिशियल वर्क था उसको देखते थे, आज भी देखेंगे और पूरे देश के कार्यकर्ताओं से संपर्क भी करेंगे, उनसे भी जुड़े रहेंगे। और ये जो नेशनल कोऑर्डिनेटर दूसरे रामजी गौतम साहब हैं, ये जो मान्या बहन जी ने बताया है कि पूरे देश में हर प्रदेशों में इनका भी दौड़ा लगेगा और बहुजन समाज पार्टी मजबूत करने का काम करेगा। क्या बिहार के चुनाव में पूर्वांचल हिस्सा लेगी, इस पर कोई बात हुई है? देखिए, अब ये तो दूसरे प्रदेश का मामला, उसके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ। मान्या बहन जी की जो गाइडलाइन होगी उस तरह से वो काम। अच्छा, किसी तरीके की कोई गठबंधन की कोई ऐसी नहीं, बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करके चुनाव नहीं लड़ेगी। जो मान्या बहन जी ने बताया है, बहुजन समाज पार्टी समाज का गठबंधन करेगी, बहुजन समाज का गठबंधन करके और सब समाज को जोड़ करके, जो इस देश में कानून का राज चाहते हैं, जो इस देश में बाबा साहब संविधान लागू कराना चाहते हैं, ऐसे सभी बहुजन समाज को इकट्ठा करके फिर से बहुजन समाज पार्टी 2007 के तर्ज पर 2027 में अपनी सरकार बनाने का काम करेगी। आप 2007 की बात कर रहे हैं अध्यक्ष जी, 2007 की तर्ज पे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात हुई थी, क्या एक बार फिर से उसी तर्ज पर बीएसपी लौटने की तैयारी कर रही है? निश्चित है कि 2007 में भी बिना किसी गठबंधन के बहुजन समाज पार्टी अकेले दम पर हर बूथों पर अपने सर्व समाज के लोगों को जोड़ करके अपनी सरकार बनाई थी। फिर उसी कड़ी में आने वाले जो 27 का चुनाव होगा, इस चुनाव में भी बहुजन समाज पार्टी जिला विधानसभा सेक्टर बूथ कमेटियों की समीक्षा करेगी और सदस्य बनाएगी। फिर से पूरे उत्तर प्रदेश में कैडर कैंप चला करके बूथ स्तर पर सब समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार 27 बनाने का काम किया जाएगा। धन्यवाद।